बच्चों को पीटा तो हो जाएगी 5 साल की जेल। जी हां, अगर जुवेनाइल एक्ट 2014 को मंजूरी मिल जाती है तो बच्चों की पिटाई करने पर सिर्फ टीचर ही नहीं, उनके मां बाप भी जेल जा सकते हैं। केंद्र सरकार जुवेनाइल एक्ट 2000 को बदलने की तैयारी कर रही है। नए कानून में बच्चों की पिटाई, अपशब्द और रैगिंग करने को अपराध माना गया है और इसके लिए सजा भी मिल सकती है। पापा और प्रिंसिपल सावधान, बच्चों की पिटाई की तो खैर नहीं, बच्चों को पीटना धमकाना कहीं जेल ना पहुंचा दे। बच्चों की पिटाई की तो होगी 5 साल की सजा। सरकार की नए कानून लाने की तैयारी। बदला जाएगा 2000 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नए कानून में शारीरिक दंड देना अपराध। रैगिंग को लेकर भी सरकार हुई सख्त। रैगिंग करने वालों को हो सकती है 3 साल की सजा। स्कूल में सजा के तौर पर बच्चों की पिटाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन नए कानून में इस नियम को और सख्त बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इस कानून पर लोकसभा में चर्चा कर चुकी हैं और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस कानून में बच्चों की पिटाई को एक अपराध माना गया है। मम्मी पापा और टीचर्स सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप बच्चों की पिटाई करते हैं तो आपकी यह हरकत महंगी पड़ सकती है। क्योंकि सरकार अब ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसमें बच्चों की पिटाई कानूनी अपराध होगी और इसके लिए आपको 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। स्कूल में सजा के तौर पर बच्चों की पिटाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है और अब इस नियम को और सख्त करने की कवायद जोरों पर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सरकार जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर तेजी से काम कर रही है। जो जरूरत है वक्त की, जो ज़रूरत है देश के बदले हुए माहौल और दुनिया के बदले हुए माहौल के तहत, तो सरकार उस दिशा में संवेदनशील भी है और गंभीर भी है। आने वाले दिनों में लाएगी। सर, आपको लगता है कि जुवेनाइल इसलिए हमने कहा जो भी मुद्दे होंगे वो एक जो ज़रूरी होगा देश के लिए, देश के हित में और लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ होगा, उसमें सरकार गंभीर है। नए कानून में रैगिंग को भी शामिल किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014 में बच्चे की पिटाई और अपशब्द कहने पर 5 साल और रैगिंग करने वालों को 3 साल की जेल हो सकती है। हालांकि अभी इस बिल के संसद के दोनों सदनों में पारित होने का इंतजार है और इस नए कानून के साथ भारत दुनिया के उन 40 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने शारीरिक सजा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। पहली बार इस अपराध के चलते जुर्माने के साथ जेल टर्म को बढ़ाकर 6 महीने किया जा सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अगर बच्चे को चोट या मानसिक सदमा लगता है तो अपराध करने वाले को 3 साल की कड़ी सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा और अगर इस आरोप में किसी को बार बार दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा को बढ़ाकर अधिकतम 5 साल किया जा सकता है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कुछ हद तक सही है, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं उनकी साइकी ऐसी रहती है कि बच्चे को डरा के रखा जाए ताकि वो उनकी बात माने। बट साथ साथ मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि इससे कुछ ऐसे ऑर्डिनरी टीचर्स हैं जो प्यार से बच्चों से पेश आते हैं, उन पर भी खतरा थोड़ा सा मंडराता है कि इस लॉ का अब्यूज़ हो सकता है उनके खिलाफ। कहीं पर भी किसी बच्चे के खिलाफ कुछ कार्रवाई किया या बच्चे के मन लायक कुछ नहीं बोला तो बच्चा फिर कंप्लेन कर सकता है। इसलिए इसमें मुझे लगता है कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए ताकि मिसयूज़ इस लॉ का ना हो। केंद्र सरकार जुवेनाइल एक्ट 2000 की जगह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014 लाने की तैयारी कर रही है। नए कानून को सरकार ने बच्चों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं, अब देश के कानून मंत्री से आप कानून की बातें पूछ रहे हैं। बिल पहले कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट उसका अनुमोदन करती है, फिर वो संसद में जाता है। अब संसद के बाहर मैं किसी बिल पर कोई टिप्पणी करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी लोकसभा में इस बिल पर चर्चा कर चुकी हैं, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने के लिए जेल भेजने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल को संसद में पेश किया जा सकता है।
न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रतीक्षा कुकरेती, अरविंद खोकर के साथ अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कानून जानकार रेखा अग्रवाल जी मौजूद हैं। इसके अलावा डीपीएस के प्रिंसिपल रेणु चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और साथ ही पेरेंटिंग एक्सपर्ट प्रिया वॉरिक भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा मौजूदा कानून क्या कहता है बच्चों के प्रति हिंसा को लेकर, और इस बदलाव के बाद क्या कुछ फर्क आएगा? देखिए, ये जो अभी तक हमारे जो कानून बने हुए थे, जुवेनाइल एक्ट जो बना हुआ था, उसके अंदर इस तरीके से क्लैरिटी नहीं थी कि अगर बच्चों के साथ कोई भी तरह का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न होता है तो बच्चों के साथ जो गलत काम करते हैं उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु अब जो नया कानून में जो संशोधन आने की जो बात आ रही है, जो मिनिस्टर ने करी है, मेनका जी ने आज करी है इस बात को लेके, तो मैं इस स्टेप को बहुत वेलकम करती हूँ। हालांकि मैं इस बात को समझती हूँ कि बच्चे के ऊपर कोई भी तरह का कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। भले आप घर की बात करें या स्कूल की, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। अगर आप बच्चे को सही तरह टाइम के ऊपर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप उसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हो, और इसीलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बैन करी है। और ये शायद बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगी। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं रेणु चतुर्वेदी जी। रेणु जी, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बतौर प्रिंसिपल आप अपने स्कूल के टीचर्स को क्या सलाह देती हैं कि वो कैसे बच्चों को हैंडल करें? देखिए, कोई भी एक्सेसेस का अल्टरनेटिव लॉ नहीं है। मेरे टीचर्स जो हैं मेरे स्कूल में, मैं चाहूँगी कि वो पेरेंट की तरह से बर्ताव करें, और ऐसा होता है। और अगर कोई कहीं सुनाई देता है कि बड़ी निर्ममता से मारा गया या बच्चे को हर्ट किया गया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, बच्चे से सुना जाता है बात को। लॉ वाली बात मैं आपको बता सकती हूँ कि थोड़ा सा मिसयूज भी हो सकता है जी। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि एक चेतावनी होनी चाहिए उन इनसेंसिटिव बड़ों के लिए, माता पिता हों चाहे टीचर्स हों, जो कि बच्चों को बच्चों के फूलों की तरह से नहीं समझते हैं। जी। प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रिया आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, आप बताइए सख्ती किस हद तक सही है और सख्ती और हिंसा को हम कैसे डिफाइन करें? See, I personally feel is that सख्ती और डिसिप्लिन एक साइड पे हैं, बट आई थिंक पेरेंटिंग सेंसिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ऐसी कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स आर ऑलरेडी वेरी नाइस टू देयर चिल्ड्रन, उनका पूरा फोकस बच्चे की तरफ होता है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि जो पनिशमेंट है और करेक्शन है, इसमें अंतर है। और पनिशमेंट गोज़ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, करेक्शन इज़ द बिल्डिंग ऑफ लाइव्स। जी। सो आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं चल पाएगा, ये लॉ, ये मिसयूज़ हो सकता है। एंड आई फील इज़ दैट इंडियन पेरेंट्स शुड बी सेंसिटाइज्ड, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। हम ये नहीं कह रहे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो, बट हम ये भी नहीं कह रहे कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो, क्योंकि ये अमेरिका में भी कामयाब नहीं रहा। जी जी। सो हमें वैसी पेरेंटिंग चाहिए जहाँ पे बच्चे लुक अप टू द पेरेंट्स। जी। रेखा जी, आप ये बताइए इसमें शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी? क्या इसमें कैसे शिकायत की जाएगी अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, पिटाई होती है, चाहे वो अपने पेरेंट्स की तरफ से की जा रही हो या टीचर की तरफ से, क्या बच्चे की शिकायत पर भी ये मान्य होगा? देखिए, अगर कोई बच्चा, अभी तो ये कानून अभी बना नहीं है, परंतु इसके अंदर पूरी हिदायत दी जाएगी कि इसका पूरा प्रोसीजर होएगा कि किस तरीके से कोई बच्चा अपनी कंप्लेंट को आगे वॉइस कर सकता है। अभी ये नया कानून जब पास नहीं हुआ तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, परंतु इसके अंदर ज़रूर कोई तो कोई प्रोसीजर बनेगा जहाँ पर बच्चा जो है, आखिर इसमें मकसद क्या है इस कानून में बनाने का, ये है कि बच्चों के साथ कोई भी तरह का मेंटल या फिज़िकल टॉर्चर नहीं हो, उनके साथ कोई भी तरह का पेरेंट्स या जो टीचर्स हैं वो अन्याय ना करें।
तो अगर बच्चे को अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाने का ही कोई माध्यम नहीं होगा तो इस कानून का कोई पर्पस ही नहीं होगा। तो बच्चे को कोई तो कोई माध्यम दिया जाएगा जहां पर वो अपने किसी सुपीरियर को, फर्ज करें अगर वो स्कूल के अंदर कोई टीचर उसके साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट उसको देती है तो वो कैसे आगे जाके अपने कोई अदर टीचर्स को बता सकते हैं, अपने सीनियर्स को बता सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को बता सकते हैं। अब जो पेरेंट्स के साथ अगर वो इनके साथ गलत काम करते हैं तो वो किस तरीके से कोई सोशल वर्कर्स हैं या NGOs हैं उनको जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बच्चे तो कंप्लेंट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई और व्यक्ति भी देखता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको भी अधिकार है जाके अपनी कंप्लेंट को, अपने बच्चे के साथ जो गलत काम हो रहा है उस कंप्लेंट को आगे सही माध्यम पे पहुंचाएं जिससे उस प्रॉब्लम का कोई निजात निकल सके, कोई सोल्यूशन निकल सके। नहीं तो अगर बच्चे की जो पिटाई होती है, उसके साथ गलत काम होता है, अगर उसको बताने का कोई जरिया ही नहीं मिलता है तो अक्सर बच्चा इतना डरा हुआ होगा, भयभीत होगा अगर उसके साथ कुछ गलत काम होता है कि उसमें हिम्मत नहीं होगी कि अपनी बात को आगे बढ़ा सके। तो जब ये नया कानून पास होगा तो उसमें आई एम सर्टन कि इसके अंदर इस तरह का भी कोई प्रावधान बना होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल अंजाम दिया जाए, कैसे बच्चा अपनी प्रॉब्लम को आगे रिड्रेसल के लिए कंसर्न अथॉरिटीज के पास ले जा सके। बच्चों की पिटाई की जानी चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर माता पिता और बच्चों में अलग अलग राय है। पेरेंट्स अगर सॉफ्टली मार रहे हैं, टीचर भी अगर सॉफ्टली अगर थोड़ा बहुत मार रही है बच्चे को, दैट इज ससेप्टेबल। अगर ब्रूटली बच्चे को मारा जा रहा है बुरी तरह से, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो या फिर आप ही क्यों ना हो, तो दैट इज शुड बी पनिशेबल। कि मतलब इतना जोर की नहीं मारना चाहिए कि भाई बच्चा कहे कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। बिल्कुल सहमत हूँ। हिंसा का जो ये एक नया ये जो शुरू हो गया है, जो बहुत ज़्यादा आजकल अखबारों में दिख रहा है, मैं बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल ही इस पे सज़ा होनी चाहिए। बच्चे के मन में थोड़ा सा भय होना चाहिए कि मैं अगर कुछ गलत करूँगा तो कोई है, मुझे कुछ पनिशमेंट ज़रूरी है। कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी ये प्रूव कर चुके हैं कि हल्का सा भय होना कि मैं सही रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, हमेशा इंसान को सही रास्ते पे ले जाता है। अब पेरेंट्स है तो हमारे भलाई के लिए ही बोलते होंगे, चाहे वो जो भी बोले। डांटना इज़ ओके, मैं खुद बहुत बार डांट खा चुकी, बट कभी ऐसे गलत के लिए नहीं बोलते, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। अपने टीचर्स को गुरु मानता हूँ, पर अगर जैसे वो हमें ज़्यादा पीट रहे हैं, मतलब किसी रीज़न पे भी नहीं किसी रीज़न है तो उस पर पीट रहे हैं, अगर वो बिना मतलब पीट रहे हैं तो उन्हें जेल होनी चाहिए 5 साल की सजा। 5 साल की बहुत ज्यादा है, 6 महीने की सजा तक तो ठीक है, सजा उतनी हो या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years इज नॉट ए प्रॉपर एक्ट। पहले हम देखते हैं कि किस रीज़न के लिए मार रहे हो, ये नहीं कि कोई ऐसी मार दिया और हमने देखा। अगर हमारी भलाई के लिए मार रहे हैं तो वो ठीक है। एक हद यहाँ तक है कि बच्चे को इतना ज़्यादा ना पीटो कि जितना उनको बुरा लगे, उतना पीटो कि बर्दाश्त से बाहर नहीं होना चाहिए, कि उतना पीटो जिससे बच्चा संभल जाए। नहीं, ये लॉ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बच्चे तो अपने ही हैं, तो पेरेंट्स तो कुछ भी उसके भला के लिए ही करेंगे। ये लॉ का तो गलत दुरुपयोग हो सकता है। और हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कानून जानकार रेखा अग्रवाल जी, इसके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रेनू चतुर्वेदी जी और साथ ही पेरेंटिंग एक्सपर्ट प्रिया वॉरिक हमारे साथ मौजूद हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है रेनू जी, आप स्कूल के प्रिंसिपल है। थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया कि मैं अपने टीचर से कहती हूँ कि घर जैसा माहौल हो और उससे बच्चे ताकि डरे नहीं, सहमे नहीं, लेकिन क्या आप वाकई मानती हैं कि बगैर सख्ती के बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जा सकता है? क्या कभी किसी टीचर ने भी आपसे कहा है कि थोड़ी सख्ती की आप परमिशन हमें दीजिए? नहीं, सख्ती का और ब्रूटैलिटी में तो बहुत फर्क है ना जी। ये कानून आएगा उन लोगों के अगेंस्ट जो ब्रूटल हैं, इनसेंसिटिव हैं। सख्ती, डिसिप्लिन और प्यार से बच्चों को ओबीडियंस कंप्लाई करना सिखाया जाना तो अलग बात है। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इतने सारे मुद्दे हैं समाज में, उन सब का आंसर लॉ नहीं हो सकता ना? लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। उसके लिए कई स्तर पे हमें प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी, लेकिन एक लॉ जैसी चेतावनी भी होनी जरूरी है। कहीं तो हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा कि जहां पे हो सकता है कुछ टीचर्स कई बार उतने ग्रूम्ड नहीं होते हैं, बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए।
कुछ माता पिता शायद ब्रुटैलिटी की सीमाएं लांघ जाते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उनके भी बाप हैं आगे। यू नो, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक इट पॉसिबल टू मेक आवर चिल्ड्रन, आवर यंगर जनरेशन टू ग्रो वेल। जी प्रिया वॉरिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कुछ माता पिता के बारे में जरूर इस तरह से पाया गया कि वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों को पीटते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए किस तरह की वर्कशॉप है, किस तरह का सजेशन आपकी तरफ से है? आई थिंक जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत ब्रूटली मारते हैं, दे आर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, और ज़्यादातर ये अनएजुकेटेड फैमिलीज़ के अंदर होता है। जो एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं उसके अंदर कम होता है। बट आई फील इज़ दैट बच्चा अगर वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा उसकी प्रॉब्लम्स, तो स्कूल के अंदर काउंसलर्स अवेलेबल हैं जो इस बात को आगे ले सकते हैं। हम लोग एक जॉइंट फैमिली को भी बिलोंग करते हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली को भी बिलोंग करते हैं। सो देयर लॉट ऑफ पीपल विद इन द फैमिली जिसको बच्चा भी बता सकता है कि देयर आर प्रॉब्लम्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो इंडियंस पे थोपा जा रहा है। उधर तो हर बच्चे के कम से कम 2 या 3 बाप होते हैं, बट हियर देयर इज़ अ इमोशनली स्टेबल फैमिली इन इंडिया। सो मैं ये सलाह देना चाहती हूँ दैट अगर आपने करेक्शन लाना है बच्चों के अंदर, तो बच्चों को आप एक रिवॉर्डिंग सिस्टम भी दे सकते हैं, जहाँ पे अगर वो कुछ अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड मिले, और अगर नहीं है तो वो रिवॉर्डिंग डिप्राइव हो सकती है। अगर बच्चे सोशल है तो उसको थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रख सकते हैं फॉर अबाउट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, कि तुम्हारे से ये डिप्राइव हम कर रहे हैं जी। सो बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पेरेंट्स डिसिप्लिन ला सकते हैं। जी रेखा जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रिया जी भी ये कह रही है कि ये इस तरह का कुछ कानून है जो थोपा जा रहा है, हालांकि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ये, तो क्या कुछ माना जाए जिस तरह का हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग कितना व्यवहारिक है इस कानून को लागू किया जाना, कि बिल्कुल भी माता पिता की डांट डपट भी इसमें अपशब्द का इस्तेमाल और रैगिंग सबको इस्तेमाल किया गया, लेकिन डांट डपट को भी सख्ती में रखा गया है। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा एग्री नहीं करती कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास थोपा जा रहा है। आखिरकार हम रोज़ अखबार में जब सुबह उठ के पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ इतने एक्सट्रीम केसेस ऑफ ब्रुटैलिटी होते हैं, टीचर ने गुस्से के अंदर डस्टर फेंक दिया, किसी का कान फट गया, तो इसीलिए मैं मानती हूँ, जी मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डांट डपट भी जो होती है, ऐसा इसके लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। मैं इस बात को मानती हूँ कि बच्चे जो हैं, आप सिर्फ ये कह के उनके साथ कोई भी गलत काम ये कह के नहीं कर सकते कि यार ये तो बच्चे हैं, हम बेहतर जानते हैं, हम आपकी टीचर हैं, या मैं आपकी मम्मी हूँ, मैं आपके पापा हूँ, मैं आपका ज़्यादा समझती हूँ, और आपको जिस तरीके से मैं अगर डांट डपट रही हूँ या अगर मैं मारपीट करती हूँ या कोई पनिशमेंट देती हूँ, मैं ही बेहतर जानती हूँ। आई एम द परफेक्ट पर्सन टू गिव यू द पनिशमेंट फॉर विच यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं इस बात से एग्री नहीं करती। जो पेरेंट्स हैं उनको भी सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा।